अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड अपने साइंस से बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना PA फर्स्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। सिलेबस देखिए एक बार सा देखिए, मैंने बताया था आप लोग को लेसन नंबर 5, 6 और 7 हम लोग को हाफ ईयरली के लिए पढ़ने हैं। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 5 जो है वो अपना पार्ट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक, पार्ट 5। लेसन नंबर 6 हम लोग पार्ट नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 अवर बॉडी, पेज नंबर 47 पर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 7। लेसन नेम है अवर बॉडी, पेज नंबर 47। चलिए पेज नंबर 47 निकालिए सभी लोग। देखिए ये है पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पर हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, अपना लेसन नंबर 7। ठीक है, लेसन नेम है अवर बॉडी, पार्ट नंबर 7 शो करिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डेट। अवर मतलब हमारी खुद की, मतलब अपनी, और बॉडी मतलब बॉडी सभी जानते हैं किसको कहते हैं, कह रहे हैं अवर बॉडी, यानी कि हम इस चैप्टर में अपने बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी के, बॉडी मतलब जिस्म, बदन, हम अपने बॉडी के, अपने जिस्म के, अपने बदन के पार्ट्स के बारे में, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं सेम पेज नंबर 47 पर ही। फर्स्ट है, यू सी योर बॉडी एवरीवेयर, इट डज सो मैनी एक्शंस, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, क्राइंग, शाउटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, फिशिंग, कैरिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड मच मोर। Our body work like a machine. It work when we are awoken and when we are sleeping as well. देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं यू सी योर बॉडी एवरीवेयर, कह रहे हैं आप अपनी बॉडी को हर जगह देखते हैं। इट डज सो मैनी एक्टिविटीज़, वो बहुत सी एक्टिविटीज़ यानी एक्शंस, बहुत से काम करते हैं। कौन, हमारी बॉडी के पार्ट्स। जैसे ईटिंग है, खाना खाने में, रनिंग भागने में, वॉकिंग चलने में, रोने में, शाउटिंग चिल्लाने में, राइटिंग यानी लिखने में, सिंगिंग, फिशिंग, कैरिंग स्विमिंग करने में, जंप करने में, और मच मोर, और भी बहुत सारी ऐसे एक्शंस हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है वो हर जगह हर तरीके से काम करती हैं। ठीक है, एवरीडे यानी कि हर रोज़। आवर बॉडी वर्क लाइक अ मशीन, कह रहे हैं हमारी जो बॉडी है वो काम करती है किसकी तरह, एक मशीन की तरह। इट वर्क व्हेन वी आर अवोकन, कह रहे हैं ये वर्क करती है अवेक, जब हम उठते हैं तब भी, एंड व्हेन वी आर स्लीपिंग एज वेल, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ टिनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। द साइज ऑफ अ सेल इज सो स्मॉल दैट अ बंच ऑफ सेल्स कैन बी फिट इनटू अ लेटर O. Many cells together form a tissue. Tissues of the same kind join together to form an organ. Organs that performs a particular job makes a system. Different systems work together and keep our body alive. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स, कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो बना है किससे, छोटे से स्ट्रक्चर से, जिसका क्या नाम है, सेल, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, किसके स्ट्रक्चर से, जिसको हम सेल कहते हैं, यानी कि सेल से मिलकर हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो बना है। ठीक है, कई सारे सेल से मिलकर। फिर कह रहे हैं द साइज ऑफ अ सेल इज़ सो स्मॉल, कह रहे हैं जो सेल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा, सो यानी बहुत ज़्यादा, स्मॉल छोटा है, दैट अ बंच ऑफ सेल्स कैन बी फिट इनटू अ लेटर ओ। मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, कह रहे हैं कि सेल का जो बंच होता है यानी गुच्छा जो है, कैन बी फिट इनटू अ लेटर ओ, ओ बता रहे हैं यहाँ पर, ओ लेटर में फिट किया गया है। नेक्स्ट है मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, कह रहे हैं कि कई सारे सेल्स मिलते हैं साथ में तो उन्हें क्या कहते हैं, एक टिश्यू बनता है। नेक्स्ट है टिश्यूज़ ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, और वही टिश्यू जो है वो एक दूसरे से जब ज्वाइन होते हैं साथ में तो वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर जॉब मेक अ सिस्टम, ऑर्गन जो है वो अपनी जॉब करते हैं जिस हिसाब से उनको वर्क दिया जाता है, मेक्स अ सिस्टम, और उससे क्या बनता है फिर सिस्टम।
डिफरेंट सिस्टम वर्क टुगेदर, कह रहे हैं डिफरेंट जो सिस्टम है हमारी बॉडी के ऑर्गन के वो वर्क करते हैं साथ में, एंड कीप आवर बॉडी अलाइव, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो जीवित यानी कि ज़िंदा रह सकती है। तो क्या बताया गया, हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे टेनी स्ट्रक्चर से बनी है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। वो सेल्स जो है उन सेल से मिलकर दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर कई सारे सेल्स मिलते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। वो ऑर्गन जो है वो बॉडी में डिफरेंट वर्क करते हैं सिस्टम में। तो ये जो डिफरेंट सिस्टम है बॉडी की ऑर्गन के, जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है ये एक साथ वर्क करते हैं और हमारी बॉडी जिसकी वजह से क्या रह सकती है, जिंदा रहती है, ठीक है, जीवित रह सकती है। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न द मेजर फंक्शंस ऑफ सम ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब कह रहे हैं अब चलिए हम पढ़ते हैं मेजर फंक्शंस पढ़ेंगे किसके, कुछ ऑर्गन्स के और सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, और अपनी बॉडी के सिस्टम्स के, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, क्या है, ये हम देखेंगे। कह रहे हैं आवर बॉडी है 5 सेंस ऑर्गन्स। कह रहे हैं हमारी बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है आइज़, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ये पांचों क्या है, हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में भी गिवन है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। क्लियर है। नेक्स्ट है, अवर आईज हेल्प अस टू सी। अब आई का वर्क बताया गया है, क्या आई किस में हमें हेल्प करती है, देखने में। ईयर किस में हेल्प करते हैं, हीयर, सुनने में। नोज, नाक किस में हेल्प करती है, स्मेल यानी कि सूंघने में। टंग यानी ज़बान किस में हेल्प करती है, हमारी टेस्ट में यानी किसी भी चीज़ को चखने में। स्किन हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, फील करने में यानी कि महसूस करने में, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप्स के जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये इनके क्या हैं, फंक्शंस है। फंक्शंस यानी कि ये काम ये करते हैं, ठीक है, इसलिए इसलिए हमारे ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, यहाँ हमने डायग्राम देख ही लिया है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 47 पर ही, आवर सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। कह रहे हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये अवेयर करते हैं हमारी जो भी सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि हम अपने आईज से देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। हम अपने ईयर से यानी कि कानों से सुन सकते हैं, जैसे कि हम अपने आँख से देख सकते हैं। कह रहे हैं इसी तरह से कह रहे हैं हम अपने ईयर से सुन सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में यानी कि हमारे चारों तरफ इधर उधर क्या आवाज़ आ रही है। हम अपने नोज़ से किसी भी चीज़ की स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं किसी भी चीज़ को जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। टंग से हम किसी भी चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं जो हमारे इधर उधर प्रेजेंट है। और स्किन से हम फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं कि ये किस टाइप का है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अवर सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। कह रहे हैं हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें अवेयर करते हैं जो हमारी चीज़ें सराउंडिंग में हो रही हैं, ठीक है। यही जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स यही हमें बताते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। कह रहे हैं कि ये जो है कनेक्टेड है किससे, ब्रेन से, किसके ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए। यानी ये जो सभी जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारे सब जाकर ब्रेन में कनेक्टेड है नर्व्स के ज़रिए, डिफरेंट नर्व्स के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। कह रहे हैं सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैसेज को सेंड करते हैं कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 48 पर है, टू द ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स। कह रहे हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो जो भी मैसेज है उसको सेंड करते हैं हमारे ब्रेन्स में, किसके ज़रिए, इन नर्व्स के ज़रिए, ठीक है। किस पेज नंबर पर है हम लोग अभी, पेज नंबर 48, ठीक है। नेक्स्ट पेज है हम लोग का पेज नंबर 48। चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए क्या है, द ब्रेन मेक्स अस सीइंग, लर्निंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग। कह रहे हैं ये ब्रेन जो है ये हमें किस में हेल्प करता है, देखने में, लर्न करने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में और फील करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइल आवर सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। कह रहे हैं कि और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, आउटसाइड, वही जो मैंने बताया अभी, आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि हमारे वर्ल्ड के जो भी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं उसके बारे में हमें अवेयर करते हैं, ठीक है। होशियार करते हैं यानी कि हमें बताते हैं कि ये चीज़ें, इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से।
नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए, द सिस्टम्स इनसाइड आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट जॉब्स। कह रहे हैं जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की जॉब यानी वर्क जो है करते हैं, ठीक है। जैसे कि है लेट अस सी व्हाट दीज सिस्टम डू। कह रहे हैं अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर ये क्या क्या करते हैं, ठीक। फर्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। माउथ आता है यानी मुंह हमारा, स्टमक यानी कि पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इन चारों ही ये चारों जो चीज़ें हैं वो हमारी किस में आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फूड दैट वी ईट गोज़ इनटू आवर माउथ फर्स्ट। कह रहे हैं जो फूड हम अपने खाते हैं वो सबसे पहले हमारा कहाँ जाता है, सबसे फर्स्ट यानी कि सबसे पहले माउथ में जाता है। वेयर इट इज़ च्यूड, जहाँ पर वो उसको चबाया जाता है, च्यूड यानी चबाना, इनटू स्मॉलर पीसेस, ताकि जो भी हम खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो हमारा स्मॉल पीस में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाए यानी कि टूट जाए। विद द हेल्प ऑफ टीथ, किसकी हेल्प से, टीथ यानी कि दांतों की हेल्प से। नेक्स्ट है देन इट गोज़ इनटू द स्टमक, और फिर वो कहाँ जाता है, माउथ से स्टमक में चला जाता है। द स्टमक रिलीजेज डाइजेस्टिव जूसेस। कह रहे हैं स्टमक के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दैट मेक्स द फूड सॉफ्ट, जो हमारे खाने को सॉफ्ट कर देते हैं। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स, कह रहे हैं 4 घंटे बाद, द फूड गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी फाइन ब्लड कैपिलरीज। कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनके पास कुछ ब्लड कैपिलरीज होते हैं। द ब्लड पिक्स अप द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो जो ब्लड हैं वो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने फूड लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है हमारा माउथ से स्टमक तक। स्टमक से 4 घंटे बाद हमारा 4 घंटे तक हमारा 4 आवर्स तक स्टमक में रहता है हमारा फूड। नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी। इन्होंने क्या किया, जो हमारे फूड में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, ये सभी क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कह रहे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे फूड में थे, जो हमारे माउथ से स्टमक में आए और फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आए आफ्टर 4 आवर्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर, वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, उन स्मॉल न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुके हैं उसको वो क्या करती हैं, पिक यानी कि उठाती हैं वहाँ से, फ्रॉम द फूड, किस में से, फूड में से जो हमने खाया है, जो हमारा माउथ से स्टमक के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया है, वो फूड को उठाकर वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लेकर फूड में से क्या करती हैं, एंड कैरीज इट, और कहाँ पर लेकर जाती हैं उनको, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है द अनडाइजेस्टिव फूड गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है वहाँ पर डाइजेशन हमारा कंप्लीट ख़त्म है। अब वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो हमारा कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से इट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के फिर बाहर चला जाता है थ्रू दी, किसके ज़रिए, एनस, इन दी फॉर्म ऑफ फीसिस, किसकी फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से हमारा जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो हमारा फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आकर और फिर वो एज अ फीसिस हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दी स्केलेटल सिस्टम, ये हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में देखिए क्या कह रहे हैं, द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप टू आवर बॉडी।
कह रहे हैं स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप देता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स एंड द जॉइंट्स, कह रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोन्स होती हैं, सभी बोन्स और जितनी भी जॉइंट्स हैं वो हमारी किस में आती हैं, स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू आवर रिब्स, कह रहे हैं ये जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, किसके ज़रिए, हमारी रिब्स के ज़रिए, ठीक है। ये रिब्स हैं, ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है दे प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को और हार्ट को, कौन, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है देयर आर टोटल 206 बोन्स इन आवर बॉडी, कह रहे हैं कि टोटल जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं हमारी बॉडी में वो कितनी हैं, 206, यानी कि 206 हड्डियां हमारी बॉडी में पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आवर थाई हैव लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, कह रहे हैं हमारी जो थाई है इसको हम जांग बोलते हैं, ये कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। कह रहे हैं आवर ईयर हैज़ द स्मॉलेस्ट बोन, और जो हमारी ईयर है यानी जो हमारी कान है वहाँ पर हमारी सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 49 पर। नेक्स्ट पेज नंबर 49 पर है मस्कुलर सिस्टम। हमने पेज नंबर 48 पर द डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, नेक्स्ट हमने द स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है। अब हम लोग पेज नंबर 49 पर नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, द मस्कुलर सिस्टम, मसल से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, वही चीज़ें जो मैंने बताई। कह रहे मस्कुलर सिस्टम जो है वो किससे बना है, मसल से मिलकर बना है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, कह रहे हैं ज़्यादातर जो मसल्स होती हैं वो हमारी किससे अटैच्ड होती हैं, हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं। नेक्स्ट है द मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प अस टू मूव अबाउट एंड डू डिफरेंट वर्क, कह रहे हैं ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन के साथ मिलकर मूव करती हैं अबाउट एंड डू डिफरेंट वर्क, और जो डिफरेंट यानी तरह तरह के जो काम होते हैं ये मसल्स जब बोन से अटैच हो जाती हैं तो उनके साथ मिलकर जो भी तरह तरह के काम हैं वो उनको करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी, कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 650 मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स कितने प्रेजेंट हैं, 206 बोन्स प्रेजेंट हैं, जो हमने पेज नंबर 48 पर पढ़े हैं। अब हम लोग पेज नंबर 49 पर क्या पढ़ रहे हैं, मसल्स पढ़ रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल मसल्स कितने प्रेजेंट हैं, 650 मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू स्पीक, शेक हैंड, वॉक, स्माइल और ब्लाइंड योर आइज़ विदाउट मसल्स, कह रहे हैं क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यू वुड बी एबल, क्या यानी आप इस काबिल होंगे कि आप बोल सकें, स्पीक यानी बोल सकें, शेक हैंड हाथ मिला सकें, चल सकें, वॉक और स्माइल मुस्कुरा सकें, और ब्लिंक योर आइज़ या फिर अपनी आँखें जो हैं आप बंद खोल करते हैं वो कर सकें विदाउट मसल्स, किसके ज़रिए, मसल्स के ज़रिए। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है। जब तक हमारे मसल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे हम ये सभी एक्टिविटीज़ जो है, एक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमसे यहाँ पर पूछा गया था डू यू थिंक, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोच सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन किया गया था यहाँ पर हमसे, देखिए क्वेश्चन मार्क है यानी कि हमसे क्वेश्चन किया गया था। चलिए मस्कुलर सिस्टम ख़त्म। नेक्स्ट आ जाइए दी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा हार्ट से और ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है द हार्ट इज़ आ मोस्ट पावरफुल पम्प, कह रहे हैं हार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पम्प कहलाया जाता है। इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑलवेज, कह रहे हैं ये जो है हार्ट ये हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, बॉडी ब्लड को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है द ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड टू कह रहे हैं इट पम्प्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमेशा। फिर ब्लड वेजल जो हैं वो लेकर जाते हैं ब्लड्स को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में। तो हार्ट का और ब्लड वेजल्स का डिफरेंट वर्क है।
टॉपिक सेम ही है। क्या है, हार्ट जो है वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करते हैं हमारी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक, हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा। और ब्लड वेजल जो है वो उन ब्लड को लेकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उन ब्लड्स को पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दी नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में देखिए क्या क्या आता है। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कह रहे हैं नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन से मिलकर स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स, इन ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी किस में आती हैं, नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक है। ब्रेन यहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड ये है हमारी, और नर्व्स। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेन इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं ब्रेन जो है उसको हम मास्टर ऑर्गन कहते हैं, किसका, बॉडी का। इट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ दी बॉडी। कह रहे हैं ये कंट्रोल करता है हमारे सभी फंक्शंस को, ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ दी बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी बाकी के ऑर्गन्स हैं उन सभी को कंट्रोल करके रखता है कि उनको किस तरह से फंक्शन उनका क्या है, यानी कि उनको किस तरह से वर्क और कब कैसे करना है। ठीक है। तो वो किसका काम है, ब्रेन का काम है। इसलिए हम ब्रेन को क्या कहते हैं, मास्टर ऑर्गन ऑफ दी बॉडी, यानी कि हमारे ऑर्गन्स का कौन है, ये मास्टर है। ठीक है। कौन, ब्रेन। नेक्स्ट है द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स थ्रू द नर्व्स। कह रहे हैं ब्रेन जो है वो मैसेज को रिसीव करता है कहाँ से, सेंस ऑर्गन से, किसके ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए। नेक्स्ट है इट देन सेंड आउट ऑर्डर फॉर एक्शन। और फिर क्या होता है, ये ऑर्डर देता है किसके लिए, काम करने के लिए, जो भी हम काम वर्क करते हैं। ठीक है। तो कैसे होता है, ब्रेन जो है वो मैसेज रिसीव करता है फ़ौरन, और क्या करता है, जो नर्व्स होती हैं वो हमारा वर्क करना, मैसेज भेजती हैं और वो ऑर्डर करती हैं, फिर हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दस ऑल आवर एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। कह रहे हैं इसी तरह से जितने भी एक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल होते हैं किसके ज़रिए, ब्रेन के ज़रिए। यानी कि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करके कंट्रोल में रखता है। ठीक है। कि किसको किस तरह से वर्क, किस बॉडी को किस तरह, किस बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन को किस तरह से वर्क और कब करना है। ठीक है। नेक्स्ट है दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए क्या क्या है। दी एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ किडनीज, लंग्स एंड स्किन। कह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किडनी और लंग्स और स्किन से मिलकर बना हुआ है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प टू थ्रो आवर वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। स्वेट कहते हैं पसीने को। कह रहे हैं कि ये सभी जो ऑर्गन्स हैं ये हेल्प करते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल को, जो हमारा काम का नहीं है, उसको हमारी बॉडी से हटाने में, थ्रो आउट यानी कि बाहर करने में कौन हेल्प करते हैं, किडनी, लंग और स्किन। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में और स्वेट की फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मैटर है, उसको क्या करते हैं, बाहर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से हैं, किडनी है, लंग है और स्किन है। ठीक। किस फॉर्म में, यूरिन और स्वेट की फॉर्म में। ये हमने पढ़ लिया लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है यहाँ पर, देखिए एक और है पेज नंबर 50 पर, द ब्रीथिंग सिस्टम। अब ब्रीथिंग सिस्टम में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द ब्रीथिंग सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। कह रहे हैं ब्रीथिंग सिस्टम जो है वो नोज से मिलकर, विंड पाइप से मिलकर और लंग से मिलकर क्या है, बना हुआ है। नेक्स्ट है वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। कह रहे हैं कि हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ कहते हैं सांस लेने को, हम सांस लेते हैं किससे, अपने नोज से, किस में, एयर में। जो हमारे एयर में जो हमारी ऑक्सीजन पर हम क्या लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, और प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो हम और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम जब तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके नहीं देंगे, वो हमें, उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी और वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, और जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग जो भी हैं, वो एक दूसरे पर क्या हैं, डिपेंडेंट हैं।
किस तरह से? ब्रीथिंग में, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है इसमें इंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन, तो वो नहीं होगा, तो क्या होंगे? ना ही प्लांट्स रहेंगे और ना ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि वी ब्रीथ इन एयर, कह रहे हैं हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं एयर में, किसके ज़रिए? अपने नोज़ के ज़रिए, नाक के ज़रिए, यानी द एयर देन गोज़ टू द लंग्स, और वो जो एयर है वो हमारी लंग्स तक जाती है। लंग्स विया द विंड पाइप, किसके ज़रिए? विंड पाइप के ज़रिए, यानी हमने नोज़ से एयर ली, विंड पाइप के ज़रिए वो कहाँ तक पहुँची है? फिर लंग्स तक पहुँची है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द लंग्स द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, कह रहे हैं लंग्स जो है उसमें ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं जो हमने एयर में ली है। एयर में हमने क्या लिया है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को लेते हैं ब्लड्स और फिर क्या करते हैं? इट देन कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को ले जाकर पहुँचाते हैं। ठीक है, कौन पहुँचाता है? लंग्स। नेक्स्ट है, द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड एंड रिलीज एनर्जी, वो ऑक्सीजन फूड को जलाते हैं और एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। दैट वी नीड टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसकी हमें ज़रूरत है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, यानी कि तरह तरह के काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द एयर वी ब्रीथ आउट, अब वो एयर जो हम बाहर करते हैं सांस अपनी, कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इट इज़ अ हार्मफुल गैस, वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल गैस है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने बॉडी में नहीं रख सकते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल गैस है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं अंदर, इनहेल जिसे कहते हैं हम, इन मतलब अंदर, वो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और एक्सहेल यानी कि सांस बाहर छोड़ना, यानी कि सांस ब्रीथ जो है वो रिलीज़ करना, वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सहेल। वो क्या है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीथिंग मैनर्स। अब ब्रीथिंग के मैनर्स क्या क्या है, तरीके क्या क्या हैं, यानी कि हमें सांस जो है वो किस तरह से, किस वे में लेनी चाहिए। फर्स्ट है, वी शुड ऑलवेज फॉलो ब्रीथिंग मैनर्स, कह रहे हैं हमें हमेशा से ही ब्रीथिंग मैनर्स को फॉलो करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, हमें हमेशा किससे? अपने नोज़ से ही सांस लेनी चाहिए। वी शुड कीप द विंडोज़ ओपन, हमें अपनी विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए, यानी कि खुला रखना चाहिए, जिससे क्या हो? ऑक्सीजन जो है वो और जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड वेयर लूज क्लोथ्स, और हमें ढीले, लूज यानी कि ढीले, वेयर यानी कि पहनना, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, कह रहे हैं कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? लूज यानी कि ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड, देखिए इसमें एक और चीज़ है, अनकवर्ड फेस वाइल स्लीपिंग, और जब हम सो रहे हो तो हमें अपने फेस को अनकवर्ड, यानी कि कवर्ड कहते हैं ढका हुआ, अनकवर्ड यानी कि बगैर ढका हुआ, तो हमें अपने फेस को जब भी हम कभी सो रहे हो तो हमें अपने फेस को खुला रखना चाहिए, जिससे क्या हो? हम ऑक्सीजन इजीली ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, हमें अपने फेस को नहीं ढकना चाहिए जब हम सोते हैं, अभी मैंने जो बताया आपको। नेक्स्ट है, वी शुड गो टू द पार्क टू गेट फ्रेश एयर, कह रहे हैं हमें पार्क जाना चाहिए, क्यों? ताकि हमें फ्रेश यानी ताज़ी हवाएं जो हैं वो मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 50 पर ही, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए क्या है, द ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज़, कह रहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो हेल्प करते हैं क्या? प्रोड्यूस करने में बेबी को, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। नेक्स्ट है, यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन हायर क्लासेस, कह रहे हैं आप इनके बारे में पढ़ेंगे कब? इन सिस्टम्स के बारे में, किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हायर क्लासेस यानी कि और बड़ी क्लासेस में। तो अभी आप थर्ड में है, द 4th 5th 6th 7th 8th में 9th 10th में इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पेज नंबर 47 से चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी हमने एक्सप्लेनेशन की। सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे 5 टाइप्स के, आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन, जो किस में हेल्प करते हैं? हमारी चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें एक्टिव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ने पेज नंबर 48 और पेज नंबर 49 पर हम लोगों ने क्या पढ़े हैं? फर्स्ट पढ़ा था हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम,
नेक्स्ट सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने अपना स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट पेज नंबर 49 पर हम लोगों ने थर्ड पढ़ा था दी मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 39 पढ़ी, फोर्थ पढ़ा था हमने नेक्स्ट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ था दी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट सिक्स्थ है दी एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 50 पर द ब्रीथिंग सिस्टम, सेवेंथ हम लोग का ब्रीथिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमें नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो सिस्टम का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं। ये हमने 8 टाइप्स के रिप्रोडक्शन यहाँ पर सिस्टम जो है वो पढ़े हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली होते हैं। और हमने जिसमें एक एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है, ब्रीथिंग मैनर्स पढ़े हैं, यानी कि हमें सांस जो लेते हैं हम या फिर जो एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, वो उसका क्या तरीका है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइजेस पर। पेज नंबर 51 पर देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट है आपकी थिंक एंड आंसर में। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो करनी है, ठीक है। ए है सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो भी इसमें तीनों ही क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर है चैप्टर के अकॉर्डिंग, उसको आप लोग को क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, कह रहे हैं हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो बताइए मैंने क्या बताया था, आई, टीथ या फिर स्किन। हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन जो है वो क्या है, स्किन है, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, स्किन। यहाँ स्किन पर टिक करिए, सभी को बॉक्स में टिक करना है, ऑप्शंस के ऊपर टिक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है विच सिस्टम गिव्स शेप टू आवर बॉडी, कह रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप देता है, यानी कि शक्ल देता है। तो वो कौन है, स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा था। तो सेकंड का क्या, या फिर नर्वस सिस्टम है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जो हमारी बॉडी को शेप देता है वो क्या था, स्केलेटल सिस्टम। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था पेज नंबर 49 पर स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम गिव शेप टू अवर बॉडी, ठीक है। तो वो ये क्या करती है, वो कौन है, स्केलेटल सिस्टम है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 51 पर ही। तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट थर्ड है नेम द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन कौन है, मैंने क्या बताया था आपको, ब्रेन, आई या फिर लंग। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था मास्टर ऑर्गन जो देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 49 पर, द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट सेम आ जाइए फिर सेम पेज नंबर 51 पर ही। थर्ड का क्या हो गया, करेक्ट आंसर ए, ब्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो, सभी को बॉक्सेस पर ही टिक करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, ऑप्शंस पर टिक नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन सी, स्किन। स्किन के सामने यहाँ जो बॉक्स गिवन है यहाँ पर टिक करिए। नेक्स्ट सेकंड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के सामने जो बॉक्स गिवन है आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है, जो यहाँ आपको बॉक्स सामने दिया गया है। नेक्स्ट है थर्ड का है करेक्ट ऑप्शन ए, ब्रेन। तो ब्रेन के सामने यहाँ सभी को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बी देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी हम लोग कॉपी में करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको 5 सेंटेंसेस गिवन है, इसमें कुछ ब्लैंक है उसको फिल करना है चैप्टर के अकॉर्डिंग ही। फर्स्ट है द बॉडी ऑफ एन एडल्ट हैज़ डैश बोन्स, कह रहे हैं एडल्ट, यानी कि एडल्ट कहते हैं बड़े मतलब जवान इंसान को, नौजवान को कह रहे हैं कि एक एडल्ट इंसान में बॉडी उसमें पर्सन में जो बॉडी होती है एक एडल्ट बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो कितनी प्रेजेंट होती हैं, 206, यानी कि एक अगर एडल्ट है कोई तो उसकी बॉडी में उनकी बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होंगी, 206 बोन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आ जाएगा फर्स्ट के ब्लैंक में आ जाएगा 206, ठीक है। बोन्स हमें यहाँ पर गिवन है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 206। नेक्स्ट सेकंड है द डैश इज़ अ पावरफुल पम्प। पावरफुल पम्प किसे कहा गया है, हार्ट को कहा गया है, HEART, हार्ट किसे कहते हैं, दिल।
नेक्स्ट थर्ड है मसल्स आर अटैच्ड टू द डैश। मसल्स जो हैं वो हमारी किससे अटैच होती हैं? बोन से अटैच होती है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो इसको बिल्कुल भी लर्न करने की एक्सरसाइजेस को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मसल्स आर अटैच टू द बोन, यानी कि मसल्स जो हैं वो हमारी किससे अटैच्ड है? बोन से अटैच्ड है, ठीक है। और दोनों ही साथ में मिलकर, बोन्स और मसल्स एक साथ मिलकर क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन है उनको करते हैं, वर्क जो है उनको करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मसल, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर डैश। कह रहे हैं हम जो है एयर यानी हवा जो है वो अंदर लेते हैं, किसके ज़रिए? अवर नोज़ के ज़रिए, यानी कि NOSE, नोज़। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पेज नंबर 50 पर, यहाँ देखिए यहाँ पेज नंबर 50 पर मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज़, यानी कि हम जो है एयर लेते हैं। एयर में क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। वो कहाँ, वो किससे लेते हैं? हम अपनी नोज़ से लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोर्थ में नोज़, NOSE, नोज़। नेक्स्ट फिफ्थ है वी शुड कीप द विंडोज़। कह रहे हैं कि हमें अपनी विंडोज़ को कैसा रखना चाहिए? ओपन। हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए सेम पेज नंबर 50 पर ही देखिए, यहाँ पर लास्ट पेज जो हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, वी शुड कीप द विंडोज़ ओपन, ठीक है। हमें अपनी विंडोज़ को कैसा रखना चाहिए? ओपन रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का? फिफ्थ में ओपन, OPEN, ओपन। तो फर्स्ट में हमारा क्या आ गया? 206, सेकंड में हमारा आ गया हार्ट, थर्ड में हमारा आ गया बोन्स, फोर्थ में है नोज़ और फिफ्थ में है ओपन, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डी पर आइए। डी है राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर ईच सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट इसमें सही है उसके सामने हमें ट्रू लिखना है और ट्रू के लिए T बनाइए, और जो सेंटेंस यानी स्टेटमेंट इसमें गलत है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है और फॉल्स के लिए हमें F बनाना है, ठीक है। फर्स्ट है द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ट्रू है यानी T करेक्ट है ये, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है? ये हमारा हो जाएगा ट्रू, और ट्रू के लिए हमें क्या बनाना था? यहाँ पर T बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा आ जाएगा T यानी ट्रू, T मीन्स ट्रू। नेक्स्ट सेकंड है बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। कह रहे हैं बोन्स जो है वो शेप देते हैं और सपोर्ट करते हैं किसको? हमारी बॉडी को। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें थर्ड देखिए, नेक्स्ट थर्ड है इसमें थर्ड देखिए, द किडनीज रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। कह रहे हैं किडनीज जो है वो वेस्ट जो है हमारी बॉडी में उसको रिमूव करने में मदद करते हैं। तो ये भी क्या है हम लोग का? ट्रू। ट्रू के लिए हमें क्या बनाना है? ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है द लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। कह रहे हैं लंग्स जो है वो मदद करते हैं किसमें? ब्रीथिंग में, सांस लेने में। ये भी क्या है हमारा? ट्रू। ट्रू के लिए हमें क्या बनाना है? T। नेक्स्ट फिफ्थ है द हार्ट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करके रखता है, उसके फंक्शंस को कौन? हार्ट नहीं, कौन करके रखता है? ब्रेन करके रखता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स, और फॉल्स के लिए हमें क्या बनाना है? F। नेक्स्ट सिक्स्थ है वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। कह रहे हैं कि हमें अपने फेस को यानी शक्ल को ढककर रखना चाहिए, कब? जब हम स्लीपिंग यानी कि सो रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, पेज नंबर, यहाँ आ जाइए पेज नंबर 50 पर, वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, यानी कि हमें अपने फेस को ढककर नहीं रखना चाहिए, कब? जब हम सो रहे हैं। क्यों? ताकि हमें एयर जो है वो लेने में कोई भी दिक्कत ना हो, हम इजीली एयर ऑक्सीजन जो है वो ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकें, ठीक है। इसलिए हमें अपने फेस को सोते वक्त ढककर नहीं रखना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा सिक्स क्या हो गया यहाँ पर? फॉल्स, क्योंकि हमसे कह रहे हैं वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, यानी कि कह रहे हैं हमसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें अपने फेस को ढककर रखना चाहिए, कवर यानी कि ढककर रखना चाहिए, वाइल कब? जब हम स्लीपिंग यानी कि सो रहे हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्स, और फॉल्स के लिए हमें क्या बनाना है यहाँ पर? F, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 52 पर देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर 52 पर है यहाँ पर नेम द इंटरनल ऑर्गन्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। हमें इसमें से पीछे से देखकर आप लोग बना सकते हैं। ये क्या है हम लोग का? फूड पाइप है, FOOD फूड, PIPE पाइप, फूड पाइप। कह रहे हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स हमें, वो इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल यानी कि बाहर। इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो अंदर होते हैं मतलब, ठीक है, बॉडी के अंदर। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के
ऊपर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फूड पाइप। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड देखिए, यहाँ पर ये जिसको एरो बनाया गया है वो क्या है, स्टमक। नेक्स्ट थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पर आ जाइए लिवर। नेक्स्ट लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा इंटरनल ऑर्गन का हमें कुछ पार्ट्स गिवन थे जो हमने यहाँ पर हमें लेबल करने थे, लेबलिंग करनी थी, यानी कि नेम शो करने थे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा सभी लोग, हाफ ईयरली या फिर SA1 दोनों ही कह सकते हैं। क्या हो गया ये, हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीटेड। यहाँ पर आप लोग का हाफ ईयरली में जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेज नंबर 53 पर फॉर्मेटिव असेसमेंट है, लेसन नंबर 5 से 7 के बीच में, ये आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर देखिए पेज नंबर 54 से लेकर 55 तक यहाँ आप लोग को नेक्स्ट क्या गिवन है, समेटिव असेसमेंट गिवन है, जो लेसन नंबर 7 से लेकर आज तक हम लोगों ने लेसन नंबर 7 तक पढ़ा है। ये आप लोग को बुक में ही सॉल्व करने, सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने अभी लेसन नंबर 7 पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कॉपी में। तो चलिए पेज नंबर 51 पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कॉपी अपनी ओपन करिए सभी लोग। देखिए यहाँ लेसन डेट शो करनी है, ये तो मैं बता चुकी हूँ काफ़ी टाइम्स, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, लास्ट डेट शो करनी है यहाँ सभी को। पार्ट नंबर 7, लेसन नंबर 7 है, लेसन नेम है आवर बॉडी। हेडिंग डालिएगा यहाँ से, फिर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन आंसर है आप लोग को कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग को बुक में ही सॉल्व करनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू यू हैव। कह रहे हैं कि कितने सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके पास है। तो बताइए कितने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे हमने। आवर बॉडी है 5 सेंस ऑर्गन्स। वो कौन कौन से हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ठीक है। क्लियर नज़र आ रहा होगा, अगर ना नज़र आ रहा हो तो मैं यहाँ टिक भी करा देती हूँ इस आंसर को। देखिए यहाँ आ जाइए, स्टार्टिंग यहाँ से हमने की थी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की, पेज नंबर 47 पर। यहाँ पर है आवर बॉडी है 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, आंसर 1 है, ठीक है। आंसर नंबर 1 किस पर है, पेज नंबर 47 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने यहाँ पर पेज नंबर 51 पर आ जाइए, फिर सेम यहाँ पर लिख सकते हैं पेज नंबर 47, यानी कि पेज नंबर 47 पर इसका आंसर गिवन है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर जो जो भी चीज़ें आती हैं, पार्ट्स आते हैं, वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किस में, डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्ट कहते हैं हजम करने में, किसको, फूड को। यानी कि फूड का जो खाने का जो हाजमा है वो कहाँ पर होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा जो खाने का जो खाना जो हम खा रहे हैं, फूड जो ले रहे हैं, यानी खाना जो खा रहे हैं, उसका जो हाजमा होता है, हाजमा जो करता है वो कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, वो हमारी बॉडी में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई इज़ द ब्रेन कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि ब्रेन को मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का मास्टर ऑर्गन क्यों कहा गया है। तो वो क्या रीज़न था, क्योंकि ब्रेन जो है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या रखता है, कंट्रोल करके रखता है कि किसको कैसे कब और कहाँ वर्क करना है, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करके रखता है, ब्रेन। इसी वजह से हम ब्रेन को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ आवर बॉडी बिकॉज, ये क्वेश्चन में से हमें लिखना है यहाँ से, द ब्रेन इज कॉल्ड मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। मास्टर यहाँ पर ऑर्गन भी लिख लीजिएगा, मास्टर ऑर्गन ORGAN, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, मैंने ये पेन से वर्क किया है, आप लोग को पेंसिल से ही वर्क करना है, ठीक है। मैंने पेन से किया ताकि आप लोग को एक बार वर्ड जो है वो क्लियर नज़र आए, ठीक। लेकिन आप लोगों को पेंसिल से ही वर्क करना है सभी। तो ये क्या हो जाएगा, द ब्रेन इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो ब्रेन है वो मास्टर ऑर्गन कहलाता है हमारी बॉडी का, बिकॉज यानी कि क्योंकि,
इट कंट्रोल्स द फंक्शन, कह रहे हैं ये जो है फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, किसके फंक्शन को, ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। कौन, ब्रेन, यानी कि किसको कब कैसे वर्क करना है ये कौन डिसाइड करता है, ब्रेन करता है। इसलिए हम ब्रेन को क्या कहते हैं, मास्टर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन आप लोग को यहाँ पर बताना है, तो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मदद करते हैं यानी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मैटर यानी जो काम की चीज़ नहीं है उसको बाहर करने में, कहाँ से, हमारी बॉडी में से, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, यानी कि यूरिन और स्वेट के फॉर्म में जो भी हमारा जो भी वेस्ट मैटर है हमारे बॉडी में उसको बाहर करने में, एक्सक्रीट कहते हैं बाहर करना, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू फॉलो ब्रीथिंग मैनर्स, कह रहे हैं क्या आप ब्रीथिंग मैनर्स को फॉलो करते हैं, राइट एनी 2 ऑफ देम, यानी कि 2 आप लोग को ब्रीथिंग मैनर्स यानी कि यहाँ जो हमने पढ़े थे वो आप लोग को यहाँ पर लिखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी शुड ऑलवेज फॉलो ब्रीथिंग मैनर्स, यानी कि हमें ब्रीथिंग मैनर्स को हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। देखिए आंसर नंबर पेज नंबर 51 पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें इसका जो आंसर है वो पेज नंबर, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 51 पर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 51 पर इसका आंसर चेक कर लिए सभी लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी शुड ऑलवेज फॉलो ब्रीथिंग मैनर्स, यहाँ से लेकर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर 5, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू, देखिए अवर नोज, एक आपको ये पॉइंट लेना है। नेक्स्ट लेना है, वी शुड वियर लूज क्लोथ, और आपको एक ये पॉइंट लेना है, ये बीच वाला पॉइंट नहीं लेगा। ठीक है, इसको डालेंगे 1 और ये हो जाएगा 2, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 5 यहाँ पर पूरा कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से हम लोग को अपने क्वेश्चन आंसर ये 5 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं, और जितने भी पेजेस पर वर्क करेंगे उतने पेजेस पर आप लोग को पार्ट नंबर जो भी चल रहा है, अभी फिलहाल आप पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं, तो आप लोग को पार्ट नंबर 7 शो करना है। ठीक है, और डेट भी ज़रूर शो करनी है। यहाँ पर आप लोग का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से वीडियो को आप लोग पॉज करिएगा यहाँ पर और अपना वर्क क्लियरली एक एक करके यहाँ तक हाफ ईयरली तक सभी लोग वर्क अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ऑर्गन लिखा है ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर, देखिए मैंने यहाँ पे जो करेक्शन किया था इसमें क्या था वो, द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मास्टर के बाद ऑर्गन आएगा, देन ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्रेन को मास्टर ऑर्गन क्यों कहा गया था, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाकी के सभी फंक्शंस को, जो भी ऑर्गन्स के हमारी बॉडी में जो भी बाकी के ऑर्गन्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं यानी उनको कैसे कब किधर क्या काम करना है उसको कंट्रोल करके रखता है। इसलिए हम ब्रेन को क्या कहते हैं, मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ही क्वेश्चन में से आप लोग देख सकते हैं इसको, मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी या फिर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे, इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा, देन ये पेज कंप्लीट करिएगा, देन नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इस तरह से यहाँ वीडियो पॉज करके और अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का हाफ ईयरली का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। देखिए पेज नंबर 47 से हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 7, लेसन नेम अवर बॉडी, पार्ट नंबर 7 में डेट शो करनी थी। पेज नंबर 47 से लेकर पेज नंबर 48, 49, 50 तक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। देन पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 तक मैंने चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाई थी। देन मैंने बताया था पेज नंबर 53, 54 और 55 पर हम लोग को ये एक्टिविटी गिवन है, इसको आप लोग को होमवर्क में कंप्लीट करनी है, बुक में ही सॉल्व करिएगा। और फिर पेज नंबर यहाँ पर देखिए, पेज नंबर नेक्स्ट यहाँ लास्ट देखिए पेज नंबर 51 पर मैंने आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है, बी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन जो है ये मैंने बुक में करवाए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 47 पर जिसका आंसर गिवन था, और क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर पेज नंबर 51 पर यानी इसी पेज पर गिवन था। ठीक है, ये आप लोग को अपना वर्क यहाँ तक सभी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 7 तक वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 जो है ये आप लोग का क्या है, PA फर्स्ट का सिलेबस है। ठीक है, लेसन नंबर 5, 6, 7 यहाँ तक हम लोग का, सॉरी हाफ ईयरली का सिलेबस है, PA फर्स्ट का नहीं, हाफ ईयरली का सिलेबस है। यहाँ तक आप लोग का हाफ ईयरली का जो भी टोटल कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।